रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले मुगल वंश में हमने बाबर को पूरी तरीके से देख लिया था। कहने का मतलब है कि उसने क्या क्या कार्य किए हैं, कौन कौन से युद्ध किए हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो देखिए, बाबर के 4 बेटे थे, यानी हुमायूं के अलावा भी बाबर के 3 और बेटे थे। कौन कौन? कामरान, हिंदाल और आस्कनी, और हुमायूं तो था ही। जो हुमायूं था ये सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं बाबर के 4 बेटों में सबसे बड़ा था। बाबर के कहने पर हुमायूं ने अपने राज्य को 4 भाइयों में बांट दिया, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और हुमायूं के लिए शुरुआत में कुछ चुनौती थी। कौन कौन सी? राज्य का बंटवारा, धन की कमी, राजपूतों का विरोध और अफगानों का विरोध। देखिए, राज्य का बंटवारा इसके लिए चुनौती थी। ये देखा जाए तो देखिए, जब कोई राज्य है वो क्षेत्रफल में बड़ा है तो समझ लीजिए जनसंख्या में भी बड़ा है, धन भी मिलेगा क्योंकि टैक्स मिलता है ना। तो फिर हुमायूं के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। धन की भी कमी हो गई थी क्योंकि बाबर ने छोड़ा ही क्या था, उसने पूरे जीवन काल में युद्ध ही किया। अब युद्ध किया है तो उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो हुमायूं के लिए पैसों की भी कमी हो गई। अफगान, बाबर ने इनका पूरी तरीके से सफाया नहीं किया, इसलिए ये लोग भी बीच बीच में चुनौती खड़ा कर रहे थे हुमायूं के लिए। ठीक है, अब हुमायूं के बारे में कुछ आगे पढ़ते हैं। बाबर ने अफगान शासकों का पूर्णतः सफाया नहीं किया था, जिस कारण अफगान शासक हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने लगे। फिर उसके बाद हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में हुआ। इसको भी आप लोग आराम से याद रख सकते हैं क्योंकि 1530 ईस्वी में ही बाबर की मृत्यु हुई थी। अब जब उसकी मृत्यु हुई तभी तो उसके बेटे का राज्याभिषेक हुआ है ना। हुमायूं का प्रारंभिक शासनकाल शांतिपूर्ण था, किंतु हुमायूं के ही प्रमुख विरोधी थे गुजरात के शासक बहादुर शाह और अफगान शासक शेरशाह सूरी, और ये शेरशाह सूरी अफगान वाला ही है ना। हुमायूं ने सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में भाग लिया, जो हुमायूं के जीवन काल का पहला युद्ध था। और हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 ईस्वी में कालिंजर अभियान किया। शासक बनने के बाद हुमायूं का यह पहला युद्ध था। 2 क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं, बताइए हुमायूं के जीवन का प्रथम युद्ध कौन सा था? तो जीवन का प्रथम युद्ध पानीपत का युद्ध था। लेकिन अगर पूछा जाए कि शासक बनने के बाद कौन सा युद्ध किया, तो कालिंजर युद्ध या कालिंजर अभियान उसके शासक बनने के बाद का पहला युद्ध था। ठीक है, हुमायूं का अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान 1532 ईस्वी में दोहरिया अभियान था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। 1538 में हुमायूं ने गौड़ यानी कि बंगाल अभियान किया और बंगाल का नाम जन्नताबाद रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है बंगाल अभियान से लौटते समय इसकी सेना पर शेरशाह की सेना ने चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में हमला कर दिया, जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। यानी कि ये बंगाल अभियान करके लौट ही रहा था कि उसी समय जो शेरशाह की सेना थी, शेरशाह सूरी की, उसने हुमायूं के सेना पर आक्रमण किया। किस जगह पर? चौसा नामक स्थान पर। इसीलिए उस युद्ध का ही नाम चौसा का युद्ध हो गया। इस युद्ध में हुमायूं हार गया और हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। अब देखिए, जब हार होने लगती है तो पहले से ही अंदाजा लग जाता है, तो अपनी हार को देखते हुए हुमायूं गंगा नदी में कूद गया, वो भी घोड़े सहित ही कूद गया। हुमायूं की जान सिहाबुद्दीन निजाम नामक एक भिश्ती या मल्लाह ने बचाई। इसी कारण हुमायूं ने सिहाबुद्दीन को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया। ये जो सिहाबुद्दीन निजाम है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, सिहाबुद्दीन ने चमड़े का सिक्का चलाया, इसीलिए याद रखिएगा क्योंकि इसने चमड़े का सिक्का चलाया। अब बताइए, सिहाबुद्दीन अगर एक दिन के लिए शासक बन जाता, कोई काम ना करता या नॉर्मल कोई और सिक्का चलाता, तो इतिहास में इसका नाम ही नहीं आता। लेकिन इसने चलवाया कौन सा? चमड़े का सिक्का, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। सिहाबुद्दीन को इसीलिए पढ़ ही रहे हैं क्योंकि उसने चमड़े का सिक्का चलाया अपने एक दिन के, जब वो शासक बना था तब। ठीक है, इसकी जानकारी हुमायूं नामा से मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने
की है। यह मुगल काल की एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना किसी महिला ने की है। देखिए, जो हुमायूंनामा है इसकी रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, गुलबदन बेगम को। फिर उसके बाद है 1540 ईस्वी के बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। देखिए, 1539 के चौसा के युद्ध में भले ही हार गया था, लेकिन फिर से जाके शासक बन गया दिल्ली का। लेकिन जब 1540 का बिलग्राम युद्ध हुआ तो इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरीके से पराजित कर दिया और भारत से निकलने के लिए, भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट के राजा वीर शाल के दरबार में छोड़ के चला गया, जहां पर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जब जन्म हुआ तो उसके पिता उसके साथ नहीं थे। फिर है 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद कोई भी योग्य अफगान शासक नहीं हुआ। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार और काबुल जीत लिया। यानी जब वो भारत में नहीं था, भारत से निष्कासित जीवन जी रहा था, तो उस समय वो ईरान के शासक से सहायता ले रहा था और उसी सहायता से उसने कंधार और काबुल को फिर से जीत लिया। फिर से क्यों जीता? क्योंकि इसके पहले बाबर ने भी उसको जीता था। ठीक है, 1553 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज्य प्राप्ति का अवसर मिला, क्योंकि जो शेर शाह सूरी था इसका जो उत्तराधिकारी थे वो योग्य थे ही नहीं, है ना। तो हुमायूं का भारत में आने का सपना फिर से शुरू हो गया। 1555 ईस्वी में लुधियाना के समीप मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैबत खान और तातार खान को पराजित करके पंजाब जीत लिया। फिर उसके बाद 1555 ईस्वी में ही सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। ठीक है, सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। फिर है हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया था। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, जिस कारण हर एक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं के दरबार में दो प्रमुख चित्रकार रहते थे, दोनों का नाम याद रखिएगा, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। फिर उसके बाद लेनपुल जी को सुन लीजिए। लेनपुल जी एक इतिहासकार थे। उन्होंने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति। लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग हैं। यह उनकी पत्नी हमीदा बानो की हुमायूं को अमूल्य भेंट है। यानी कि जो हुमायूं का मकबरा है वो उनकी पत्नी हमीदा बानो ने ही बनवाया है। अब लेनपुल लेक जी को आप समझ लीजिए, इन्होंने कहना क्या चाहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा। आप खुद ही देख लीजिए कि पिता की हत्या हो गई या उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ये शासक बने, कुछ ही समय शासक किया, उसके बाद कालिंजर अभियान हो गया, फिर उसके बाद अफगानों से युद्ध हो गया। अंत में फिर जब ये राजा बना 1555 ईस्वी में, तो कुछ ही समय बाद 1556 में अपनी ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई। अब बताइए खुशनसीब व्यक्ति ये लग किस जगह से रहा है ना। इसीलिए लेनपुल ने लिखा है कि खुशनसीब व्यक्ति केवल उसके नाम का अर्थ था, लेकिन वो जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही अपने पुस्तकालय सी सीढ़ियों से लुढ़क कर अंत में उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो ये था हुमायूं और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।